जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि यह देश कर्जे का है, लेने का देने का सब कर्म कर्जा है। माता पिता मित्र नाती रिश्तेदार परिवार ये सारे रिश्ते केवल कर्जों के हैं। तो इसे लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी ही रोचक कथा सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक बार की बात है, एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे और अपना हर काम वो सोच विचार कर किया करते थे। तो जब पंडित जी को पहला लड़का हुआ तो उसे लेकर वे चुपके से एक जंगल में चले गए और जंगल में ले जाकर उन्होंने लड़के से पूछा कि मेरे और तुम्हारे बीच कितने का लेन देन है। तो वो छोटा बच्चा बोला कि मुझे आपसे 5 रुपए लेने हैं। पंडित जी ने सोचा कि ये तो 5 रुपया 2-4 दिन में ही ले लेगा और फिर चल बसेगा, तो घर में बड़ा रोना धोना मच जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने पंडित जी ने बच्चे से कहा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे 5 रुपए अभी दे दूं तो क्या हर्ज है। तो लड़के ने कहा कि ठीक है दे दीजिए। तो पंडित जी ने 5 रुपए अपने पॉकेट से निकाले और बच्चे के हाथ पर रख दिए। रुपया हाथ पर रखते ही बच्चा मर गया। पंडित जी घर चले आए तो लोगों ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या हुआ। तो पंडित जी ने कहा कि लड़का मर गया। तो सब लोग पंडित जी को बड़ा ही कोसने लगे और दिन फिर बीतते गए। तो कुछ वर्षों बाद पंडित जी को फिर से दूसरा लड़का हुआ। तो इस बार घर के लोग बड़े सतर्क थे, लेकिन पंडित जी उस बच्चे को भी लेकर उसी जंगल में गए और फिर उस बच्चे से पूछा कि बता तेरा मेरा क्या हिसाब है। तो बच्चे ने कहा कि आपसे मुझे 10 रुपया लेना है। तो पंडित जी सोचने लगे कि ये बच्चा भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपये तो ये हफ्ते 2 हफ्ते में ले लेगा, यानी 10 रुपया हफ्ते 2 हफ्ते में इस पर खर्च हो जाएंगे, तो इसको भी ले चलना ठीक नहीं है। तो पंडित जी ने 10 रुपये पॉकेट से निकाले और लड़के के हाथ पर रख दिए और ज्यों ही हाथ पर रखे कि लड़का शांत हो गया। पंडित जी वापस घर चले आए तो लोगों ने पंडित जी से बच्चे को मांगा तो पंडित जी बोले कि वो तो मर गया। तो घर के सारे लोग पंडित जी को बड़ा भला बुरा कहने लगे। तो पंडित जी सबकी फटकार सुन लिए और सबकी टीका टिप्पणी फटकार सारी सुनकर चुपचाप रहने लगे और इसी तरह से दिन बीतते गए। पंडित जी की स्त्री भी उनसे नाराज रहने लगी। तो थोड़े वर्ष बीते तो कुछ वर्षों के बाद पंडित जी को तीसरा लड़का हुआ। तो इस बार घर के लोग बड़े सतर्क थे कि पंडित जी कहीं फिर लड़के को न ले जाएं। लेकिन पंडित जी काफी होशियार थे। किसी तरह से लड़के को चुपके से लेकर पंडित जी उसी जंगल में पहुंचे। एकांत स्थान था। तो लड़के से पूछा कि बता तेरा मेरा क्या कर्जा है। तो लड़के ने कहा कि मुझे आपको 1.25 लाख रुपया देना है। तो लड़के की बात सुनकर पंडित जी विचार किए कि ये लड़का ठीक है, खूब जिएगा, क्योंकि हमारे घर में 1.25 लाख रुपया कमाते कमाते तो ये बूढ़ा हो जाएगा, तब भी दे पाना मुश्किल है। तो पंडित जी बड़े खुश हुए और राजी खुशी उस लड़के को लेकर घर लौट गए। तो घर के लोग पहले से ही शंका में थे, क्योंकि पहले भी 2 बार जब पंडित जी लड़के को लेकर गए तो आए तो बताए कि मर गया। तो लड़के को पाकर इस बार सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो सबने कहा कि अब पंडित जी का दिमाग ठीक हो गया है, अब ठीक है। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे लड़के का पालन पोषण होने लगा। लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया पंडित जी उसको विद्या सिखाते गए। तो जब लड़का 12 वर्ष का हो गया तो पंडित जी ने कथा कहना भी उसको सिखा दिया। तो हुआ यूं कि एक पूर्णमासी को 2 जगह कथा कहनी थी, एक तो राज दरबार में और दूसरी
प्रजा के एक घर में। तो पंडित जी ने अपने लड़के से कहा कि मैं तो राज दरबार में रोज जाता हूँ, आज मैं प्रजा में जा रहा हूँ, प्रजा में जहाँ कथा है, और तुम राज दरबार में आज जाकर कथा सुना कर आओ। तो बालक राज दरबार में गया और पंडित जी दूसरे यजमान के यहाँ गए। तो जब बालक राज दरबार में पहुंचा और कथा सुनाई, तो बालक के मुंह से अति सुंदर कथा को सुनकर रानी मंत्रमुग्ध हो गई। उसने बालक की खूब सेवा की और एक कुम्हड़ा उसमें गुप्त दान दिया। बालक सब सामान बांध कर ले आया। तो पंडित जी भी कथा कहकर घर आ गए। तो एक एक करके सब सामान बालक माता पिता को दिखाने लगा। माता पिता एक एक सामान को देखते, हाथ में लेते और रखते जाते और कहते थे कि रानी ने बहुत सामान दिया है। तो जब सारा सामान बालक दिखा चुका, तो अंत में वो कुम्हड़ा भी उठाकर बालक ने पिताजी के हाथ में दे दिया। हाथ में दिया और कहा कि ये कुम्हड़ा भी मिला है, इसे भी आप ले लीजिए। तो इसके बाद ज्यों ही बालक ने वो कुम्हड़ा हाथ में दिया कि बालक वहीं पर गिर पड़ा और शांत हो गया। चारों तरफ कोहराम मच गया, रोना धोना, और सारे लोग बड़े दुखी हो गए। तो पंडित जी मन में विचार करने लगे कि लड़के ने तो 1.25 लाख रुपए देने की बात कही थी और दिया नहीं, मर गया। ये कैसे हुआ? क्या झूठ बोला था? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पंडित जी विचारवान व्यक्ति थे। तो एक एक सामान पंडित जी देखने लगे और फिर उस कुम्हड़े को चीरा। तो जब कुम्हड़े को चीरा तो उसमें रानी का गुप्तदान किया हुआ एक सोने और हीरों से जड़ा हुआ हार मिला। तो पंडित जी उस हार को लेकर एक जोहरी के पास गए और पूछा कि इस हार की क्या कीमत होगी। तो जोहरी ने हार को देखा तो जोहरी बोला कि यह 1.25 लाख का हार है। पंडित जी घर चले आए। उन्हें संतोष हो गया कि बालक ने सत्य कहा था। उसने 1.25 लाख का कर्जा अपने 12 वर्ष की उम्र में चुकता कर दिया और चला गया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहानी सुनाकर कहा कि ये नर नारियों, ये देश कर्म कर्जे का है, लेने और देने का है। माता पिता, यार मित्र, परिवार, नाती, रिश्तेदार, ये सभी रिश्ते केवल कर्जों के हैं। पिछले जन्म जन्मांतरों से कर्जों के आदान प्रदान के कारण ही ये सारे रिश्ते हैं। जब तक एक पैसा भी किसी का बाकी रहेगा, इस देश में आना और जाना बराबर लगा रहेगा। संतों के दरबार में सबके कर्जों का लेन देन सेवाओं द्वारा पूरा कराया जाता है। इस रहस्य को केवल संत ही जानते हैं। भंडारा और इसी प्रकार दूसरे कार्यक्रम महात्मा इन्हीं सब कारणों से करवाते हैं, जिनमें कहां कहां के जीवों को बुला दिया जाता है और एक दूसरे के कर्जों का भुगतान सेवाओं द्वारा करवा दिया जाता है। ये संसार पराया देश है, परदेसी की तरह रहो। इस संसार को आज तक कोई भी अपना बना नहीं पाया है। अपने वतन को याद रखो और अपना काम करो। जितने भी रिश्ते हैं जिसके लिए तुम अपना सब कुछ नष्ट करते हो, ये सब तुम्हारे नहीं। आगे पीछे सबको छोड़कर जाना है। जिसके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे तुम पूरा करो और अपना काम करके चलने के लिए लंगोटा बांध करके तैयार रहो, ताकि जब सांसें पूरी हों उसको आते ही कहो हम तो चलने के लिए तैयार बैठे हैं, और हंसते हंसते इस संसार से अपने निज धाम के लिए प्रस्थान करो। जय गुरुदेव।